बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके बजीज हेल्थी होने के बावजूद ब्रीडिंग नहीं कर रहे, एग्स इनफर्टाइल आ रहे हैं या चिक्स मर जाते हैं, तो मुमकिन है कि आप भी ये 10 कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं वो मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो कि 90% लोग करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट मिस्टेक सबसे ज़्यादा डेंजरस है और इसी की वजह से अक्सर लोगों के बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है गलत पेयर सेलेक्ट करना। बहुत से लोग सिर्फ कलर देखकर मेल और फीमेल एक पिंजरे में रख देते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिए सिर्फ मेल और फीमेल होना काफ़ी नहीं होता। बर्ड्स का हेल्थी होना, मैच्योर होना और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। 6 महीने से कम उम्र के बर्ड्स को ब्रीड करवाना उनकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। फीमेल कमज़ोर हो सकती है और एग्स भी वीक होते हैं, इसलिए ब्रीडिंग के लिए 7 से 8 महीने बर्ड्स की एज लाजमी होनी चाहिए। इससे आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में, जो कि है पुअर डाइट। आपने अपने बर्ड्स को सिर्फ सीड मिक्स नहीं देना, बजीज को ब्रीडिंग के दौरान एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसलिए डाइट में हमेशा अपने बर्ड्स को क्वालिटी सीड मिक्स, एग फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैल्शियम ब्लॉक और कटल फिश बोन का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। साथ ही साथ आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड और फ्रेश वाटर ज़रूर देना है। अगर न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होगा तो एग्स इनफर्टाइल, चिक्स वीक होंगे और ब्रीडिंग स्लो हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी मिस्टेक के बारे में, जो कि है नेस्ट बॉक्स जल्दी लगाना। कई लोग पेड़ लाने के अगले दिन ही नेस्ट बॉक्स लगा देते हैं, लेकिन ये गलत अप्रोच है। पहले पेड़ को एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने दें। जब मेल फीमेल को फीड कराना शुरू कर दे, सिंगिंग करना शुरू कर दे और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो तब आप नेस्ट बॉक्स या मटकी लगा सकते हैं। जल्दी नेस्ट बॉक्स लगाने से कई दफ़ा स्ट्रेस और फाइटिंग भी शुरू हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथी मिस्टेक के बारे में, जो कि है विटामिन की ओवरडोज। ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। हर दिन विटामिन देना या कई मेडिसिन एक साथ यूज़ करना बर्ड्स के लीवर और किडनी पर प्रेशर डाल सकता है, इसलिए सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही अपने बर्ड्स को विटामिन दें। नेचुरल डाइट हमेशा मेडिसिन से बेहतर होती है, इसलिए आप अपने बर्ड्स को नेचुरल डाइट ही यूज़ करवाएं, जिसमें आप अपने बर्ड्स को मिक्स दालों का इस्तेमाल करवा सकते हैं, स्प्राउट का इस्तेमाल करवा सकते हैं और साथ ही साथ ग्रीन फूड का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं पांचवी मिस्टेक के बारे में, जो कि है केज को बार बार डिस्टर्ब करना। रोज़ाना केज को खोलना, नेस्ट बॉक्स चेक करना और बर्ड्स को पकड़ना ब्रीडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आपने अपने बर्ड्स के केज को नहीं हिलाना। जहां पर आपने पहली बार केज रख दिया उसको वहां से नहीं हटाना। फीमेल को प्राइवेसी चाहिए होती है। अगर आप हर वक्त नेस्ट बॉक्स चेक करेंगे तो फीमेल एग्स भी छोड़ सकती है, इसलिए सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही अपने बर्ड्स के नेस्ट बॉक्स को चेक करें। इसके बाद बात कर लेते हैं छठी मिस्टेक के बारे में, जो कि है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ब्रीडिंग के लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी ब्रीडिंग को रोक सकती है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी तो एग्स ख़राब हो सकते हैं और जो चिक्स होते हैं वो शेल के अंदर ही मर सकते हैं। इसलिए आपने वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना है और एक्सट्रीम वेदर से बर्ड्स को बचाना है। अगर मैं आपको आइडियल ह्यूमिडिटी बताऊं तो 60 से 70% ह्यूमिडिटी आपके बर्ड्स के लिए बहुत बेस्ट होती है। इसमें आपके बर्ड्स को कोई मसला नहीं होता और आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सातवीं मिस्टेक के बारे में, जो कि है केज की सफाई। आपने अपने बर्ड्स के केज की सफाई रोज़ाना करनी है। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो केज के अंदर बैक्टीरिया और फंगस लग सकता है, जिसकी वजह से एग्स ख़राब हो सकते हैं, चिक्स बीमार हो सकते हैं और फीमेल इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है। इसलिए फीडर्स और केज की सफाई आपने रोज़ाना करनी है। इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आठवीं मिस्टेक के बारे में, जो कि है ब्रीडिंग के बाद अपने बर्ड्स को रेस्ट करवाना। कुछ ब्रीडर्स फीमेल से लगातार ब्रीडिंग करवाते रहते हैं, जो कि फ़ीमेल को बहुत वीक कर देती है। इसलिए हर सक्सेसफुल ब्रीडिंग के बाद फ़ीमेल को कुछ हफ्तों का रेस्ट ज़रूर दें ताकि उसकी बॉडी रिकवर हो सके,
क्योंकि हेल्थी फीमेल ही हेल्थी चिक्स पैदा कर सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं 9वीं मिस्टेक के बारे में, जो कि है डिजीज को इग्नोर करना। अगर बर्ड्स को लूज मोशन लगे होंगे, बर्ड्स वीक होंगे या बर्ड्स अपने परों को फुलाकर बैठे हों तो उससे ब्रीडिंग बिल्कुल ना लें। पहले अपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट करें। बीमार बर्ड्स से ब्रीडिंग लेने से इन्फेक्शन चिक्स तक भी पहुंच सकती है, इसलिए सबसे पहले अपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट करें, उसके बाद ही उनसे अच्छी ब्रीडिंग लें। इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 10वीं मिस्टेक के बारे में, जो कि सबसे डेंजरस मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है सब्र ना करना। कई लोग सिर्फ 10 या 15 दिन बाद पेयर चेंज कर देते हैं। हर पेयर की नेचर अलग होती है। कुछ पेयर्स 1 महीने में ब्रीड कर लेते हैं और कुछ को 2 या 3 महीने लग सकते हैं। अगर पेयर हेल्थी है और बॉन्डिंग अच्छी बन रही है तो उन्हें टाइम दें। इंशाल्लाह आपके पास ब्रीडिंग आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब्र ही सक्सेसफुल ब्रीडर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप इन 10 मिस्टेक से बच गए तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग इंप्रूव हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इन 10 मिस्टेक में से आपने कौन सी मिस्टेक की है। मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।